चलिए दोस्तों, आज हम ध्वजांक विधि से भाग को कैसे किया जाए ये सीखेंगे। यहाँ हम देखते हैं, देखिए 4532 में 112 का भाग देना है। भाजक ये है और भाज्य ये है, इसका भाग इसमें देना है। तो हम क्या करेंगे, निखिलम विधि की तरह यहाँ भी 3 खंड बनाएंगे। अब यहाँ जो ध्वजांक विधि है, तो ध्वज के रूप में हमको संख्या रखनी है। एक संख्या यहाँ आएगी और मुख्यांक यहाँ आएगा, ध्वजांक और मुख्यांक। तो वो किस जगह रखना है, इस प्रथम खंड में रखना है। और प्रथम खंड में कौन सी संख्या आएगी, ये जो भाजक की संख्या है वो आएगी। इसमें जो इकाई का अंक है वो ध्वजांक के रूप में ऊपर आएगा और शेष जो संख्या है 11 वो मुख्यांक के रूप में नीचे आ जाएगी, यहाँ इस जगह। ठीक है, अब हम इस भाज्य को रखेंगे। तो ये भाज्य में जो ये इकाई का अंक है वो हम अंतिम खंड में यहाँ रखेंगे और उसके अलावा जो शेष संख्या बची है उसको हम बीच के खंड में इस तरह से रखेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ ऐसी ट्रिक लगाते हैं जिससे आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। यहाँ हम जैसे कुछ पद लिखते हैं ना, तो जैसे ये पहला ही पद लिखना है। सबसे पहले हम भाज्य लिखेंगे, फिर भाजक, फिर भागफल, फिर शेषफल, फिर नया भाज्य और उसके बाद अंतिम में संशोधित भाज्य। संशोधित भाज्य इस तरीके से देखिए ये हम रखते हैं। अब आप देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब हम सबसे पहले देखो ये जो 11 ये लिखा हुआ, इसका भाग हम यहाँ भाज्य की पहली संख्या में देंगे। 11 का भाग इस पहली संख्या में दिया, नहीं जा रहा क्योंकि 11 बड़े। ठीक है, तो अब दूसरी संख्या भी इसमें मिलाएंगे। तो ये 45, तो 11 का भाग 45 में जाता है। तो हमारे लिए जो ये पहला ही भाज्य जो हुआ वो 45 हुआ। ठीक है, भाजक कौन सा हुआ, 11। ठीक है, 11 भाजक हुआ। अब देखिए, जब हम इसका भाग इस 45 में देते हैं तो 4 बार जाता है, तो 4 हुए भागफल। और अब शेषफल कितना बचा, तो 11 चौक 44, तो 44 यहाँ पे 45 लिखा हुआ है, तो 45 में से 44 गया 1, तो यहाँ 1 शेषफल आया। ठीक है, इस तरह से हमने किया। अब हम नया भाज्य निकालेंगे। तो अब नया भाज्य कैसे निकालेंगे, तो ये जो शेषफल जो 1 आया है, सबसे पहले यहां हम एक लाइन ये खींच लेते हैं। ठीक है, अब नया भाज्य निकालने से पहले हमें कुछ काम करना है। ये जो भागफल जो आया है वो हमें लिखना है यहां पर। ठीक है, यहां लिखेंगे भागफल जो आया जो, और उसके बाद जो शेषफल आया है वो हमें लिखना है। अब हमने 45 का यूज किया भाज्य के रूप में। अब इसके बाद जो आगे की संख्या है 3, उससे पहले यहां हमें 1 लिखना है। ठीक है, यहां इस जगह, तो यहां 1 लिखे। तो नया भाज्य क्या बना, नया भाज्य ये 13 बन गया नया भाज्य। अब देखिए, अब संशोधित भाज्य निकालेंगे हम यहाँ, संशोधित भाज्य। तो संशोधित भाज्य हम कैसे निकालेंगे, तो ये जो 2 है, 2 में 4 का गुणा होगा। ध्यान से देखिएगा, 2 और 4 का गुणा कितना हुआ, 8। तो हम यहाँ देखिए ये 13 माइनस
2 गुणित 4, तो 13 में से ये इन दोनों का गुणा 8, तो 13 में से 8 गया तो कितना बचा? 5। तो संशोधित भाज्य कितना आया? 5। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब जो दूसरी स्टेप है यहां, अब भाज्य क्या लिखेंगे? यहां जो संशोधित भाज्य आया है 5, वो हम यहां भाज्य के रूप में लिखेंगे। ठीक है, भाजक वही 11। ठीक है, अब हम 11 का भाग 5 में देते हैं, तो 11 से 5 छोटी संख्या है, इसलिए भागफल क्या आएगा? 0। और शेषफल कितना आया? जब हम भाग लगाएंगे 11 का भाग 5 में लगाएंगे, 0 आया, तो 5 में से 0 गया तो 5 ही बचेंगे। तो इस तरह से शेषफल कितना आया? 5। तो अब ये 5 हम कहाँ लिखेंगे? जैसे इससे पहले लिख दिया था, अब इससे पहले लिखेंगे यहां, ये 5 आया। ठीक है, अब नया भाज्य, नया भाज्य क्या लिखेंगे? अब यहां 13 लिखा था ना, उसी तरीके से यहां 52 लिखेंगे। ठीक है, और ये जो भागफल लिखा हमने 4, यहां 4 लिखा, ये देखो ये 45 के जस्ट नीचे लिखना था, यहाँ 5 के नीचे आएगा ये 4। अब यहां हमें 3 से नीचे यहां लिखना है कितना? 0। यहां हमें 0 लिखना है। ठीक है, अब ये 52 जो नया भाज्य आया है, हम अंतिम स्टेप में ये पहुंच चुके हैं। अब संशोधित भाज्य, संशोधित भाज्य लिखेंगे 52 माइनस यहां 2 और 0 का गुणा करेंगे, तो 52 में से अब 2 और 0 का गुणा 0, तो 52 में से 0 गया तो 52। इस प्रकार से ये अंतिम संशोधित भाज्य आ गया है हमें। तो यहां तक हमने ये कर लिया है, अंतिम संशोधित भाज्य आया है, वही यहां लिखेंगे हम। तो इस प्रकार से ये भाग हमने कर लिया है, जिसमें ये भागफल आया है 40 और शेषफल आया है 52। इस प्रकार से हम ध्वजांक विधि को करते हैं, और मैंने इस तरीके से बहुत ही सरल तरीके से मैंने ये बताने का प्रयास किया है। आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसके आगे के सवालों को आप इस तरह से ध्यान से करना, और बार बार प्रैक्टिस से आप अच्छी तरह से ये विधि सीख जाओगे। धन्यवाद।